हाय और वेलकम टू माय चैनल। तो जीके जीएस का जो सीरीज चल रही थी उसका देखेंगे पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 तक हो चुका है। ठीक है। और ये कॉमन पेपर का क्लास है। ये टोटल 40 मार्क्स का आता है, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ 30 मार्क्स ही, बिकॉज मैंने मैथ इंक्लूड नहीं किया है। तो ये क्लास 1 to 5, ऑल्सो 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। तो अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो इस ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यस, क्वेश्चन नंबर 1। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन हेतु कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संगठन का गठन किस स्थान पर किया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन लीग नामक संगठन का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ किया गया था? देवघर में। ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा बिहार जो है भू आवर्त क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर समुद्र वगैरह है नहीं, तो चौकीदारी कर, जहाँ नमक आंदोलन हो रहा था वहीं बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में, आपको मालूम ही होगा। ठीक है। ये चौकीदारी कर जो है ना, ये अप्रोक्स 1907 से ही लिया जा रहा था। ब्रिटिश द्वारा 1907 से ही ये चौकीदारी कर लिया जा रहा था। ठीक है। आपसे सवाल ये है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ और किन किन जिलों में हुआ था शुरू? ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन का आगमन। अच्छा, आपको मालूम होगा क्रिप्स मिशन आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। सेकेंड थिंग है गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन। तो लॉर्ड बेबल का आगमन कब हुआ था? अच्छा, ये क्रिप्स मिशन जो है ना अप्रोक्स ये मार्च में, मार्च 1942। ठीक है। ओके, मार्च। बिकॉज यहाँ पर भी है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो इससे कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हमको मंथ का नाम याद होना चाहिए। तो ये 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। और भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में तो हुआ था, लेकिन ये जुलाई में हुआ था। ठीक है ना, जुलाई, जुलाई 1942। ठीक है। अच्छा, भारत भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हो गया था? तो 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित हो गया था। ठीक है। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। तो अच्छा, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, इसका आगमन कब हुआ था? तो 1943। 1943। 1943। ओके। क्वेश्चन क्या कहता है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन था? कर्नल हिक्की, एफ एफ जी स्लाई, ऑप्शन सी विलियम टेलर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन बी देख रहे होंगे एफ जी स्लाई, ये मध्य भारत से कमिश्नर भी थे। ठीक है। और इसके जांच समिति के अध्यक्ष यही थे। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चंपारण से क्वेश्चन याद आया कि बताइएगा कि गांधी जी का बिहार में सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था?
बिहार में गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बता दूं आपको कि गांधी जी बिहार में सर्वप्रथम 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1917, 1917 मीन्स 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार में आए थे, बिहार आगमन हुआ था। आपसे क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी कब आए थे? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5। ठीक है, मैंने बताया कि गांधी जी बिहार में आगमन कब हुआ, सर्वप्रथम आगमन 10 अप्रैल 1917 को। आपको बताना है कि चंपारण में गांधी जी का आगमन कब हुआ था। ओके, शिक्षा के संदर्भ में 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, अच्छा इस अधिनियम को हम ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस जो चार्टर अधिनियम है 1813, इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बिकॉज कभी कभी होता है बीपीएससी क्वेश्चन सेम रहता है, बस उसका नेम जो चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसका अगला नाम भी याद रखिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, तो शिक्षा के संदर्भ में 1813 का चार्टर अधिनियम किस कारण से महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए, इसने भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया था। ऑप्शन बी, इसने भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन सी, इसने पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर। और इन्होंने इस चार्टर एक्ट के नियम के तहत न, प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने का टारगेट रखा गया था। प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख, 1 लाख खर्च करने का टारगेट रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। पुस्तक पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड नाम का पुस्तक है। ठीक है, ये किसने लिखा? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम। अच्छा, मौलाना अब्दुल कलाम का दो पत्रिका हुआ करती थी, जिसको बोलते अल हिलाल, एक था अल बलाग। ठीक है, अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल जो था, इनका दो पत्रिका थी। ठीक है, एक था अल हिलाल और एक था अल बलाग। ठीक है, अल बलाग। ये अल हिलाल जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ करती थी, जो कि उर्दू थी। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और 1914 में ये बंद हो चुका था। और अगेन 1915 में, 1915 में ये फिर से स्टार्ट किए थे, जिनका नाम क्या था, अल बलाग। ठीक है, अल बलाग। ठीक, तो पुस्तक इंडिया, अच्छा है ये जवाहरलाल नेहरू का क्या पुस्तक था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जानते होंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किनका था? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड किनका था? इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, अगर सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया रहे जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया रहे तो मेघनाथ देसाई, याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 7। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम जापान, ये तो सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर, बिकॉज पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया, तो जब नहीं पूछा है तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे है, पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बताना आपको है, और भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों बिहार में ही है, बट बिहार में कहाँ पर है ये बताना आपका वो काम है। ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है और भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शब्द कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में जलवायु, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो कि किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है?
ऑप्शन ए जलवायु, क्लाइमेट। ऑप्शन बी मौसम। ऑप्शन सी मौसम विज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जलवायु हो जाएगा। जलवायु, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। 9, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए रिक्टर पैमाना। ऑप्शन बी मरकली पैमाना। ऑप्शन सी महान हार्बर तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी पैमाना, ठीक है ना, मरकली पैमाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग करते हैं क्या? मरकली पैमाना। ठीक है, सिर्फ अगर कहा जाए भूकंप मापने के लिए तो याद रखेगा रिएक्टर होता है, ठीक है ना, रिक्टर। बट यहाँ पे कहा गया है भूकंप की गहनता नापने हेतु, तो मरकली पैमाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? कृषि, जो कृषि होते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? ऑप्शन ए पशुधन उत्पादन के माध्यम से। ऑप्शन बी उर्वरक उपयोग के माध्यम से। ऑप्शन सी भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से। ठीक है, तो कृषि जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है ये बताना है। ठीक है, तो पशु उत्पादन के माध्यम से तो करता ही है। ठीक है, वन सेकंड, ये ऑप्शन ए तो सही है, उर्वरक उपयोग के माध्यम से भी करता है। ठीक है, भूमि उपयोग से भी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है, महाभारत श्रेणी का है। ठीक है, नेपाल में जो स्थित है महाभारत श्रेणी। ठीक है, सही समूह कौन सा है? कमला, बागमती, महानंदा। ऑप्शन बी महानंदा, कमला, गंगा। गंगा तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी कमला, गंडक, गंगा नहीं। गंगा तो खैर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमला, बागमती, महानंदा। ठीक है, कमला, बागमती, महानंदा इधर राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। 12, भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। का एकमात्र ऐसा कौन जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? तो वो जिला आपका हो जाएगा जो कि पड़ता है यूपी में, और वो जिला हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार व झारखंड। ठीक है, सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करती है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, 13, भारत की पहली निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन सी पिक्सेल। तो पिक्सेल इधर राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पिक्सेल। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन के को 50 वर्ष पूर्ण हुए। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण हुए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए जयंती पटनायक, ऐसा तो नहीं है। सतीश भट्ट, ये भी नहीं। महर्षि आनंद, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ई, बिकॉज ये जो चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे, ये सुंदर लाल लाल बहुगुणा थे। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखेंगे, सुंदर लाल बहुगुणा थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन ई राइट आंसर। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 15, किस मिशन के तहत राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। किस मिशन के अंतर्गत राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन ए नेशनल वन हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी इंडिया मिशन, ऑप्शन सी नेशनल टीबी मिशन। तो ये विषाणु कहा गया मीन्स हेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ऐसा पहला देश कौन बन गया जिससे अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति है। ठीक है। वह देश है जो न्यायाधीश को भी जनता लोग ही चुनेंगे। ऐसा कौन सा देश बन गया है, तो मैक्सिको। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है। फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है। तो 2026 को याद रखिएगा, 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ही ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा 5 रेटिंग में गिनती आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए साझेदारी की है स्पेन के साथ। किस देश के साथ, स्पेन के साथ, याद रखिएगा स्पेन के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ई राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा बनता है स्पेन। कौन सा देश, स्पेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 18, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। ठीक है। बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी कान्हा टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में ये बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन स्थापित की गई है। याद रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। आपसे क्वेश्चन है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो कमेंट्स जरूर से जरूर करें, कमेंट्स करने से आपको वो चीज़ याद रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है। बिकॉज किसी को सर्च जानने के लिए आप सर्च करिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगी वो चीज़। ठीक है। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य अप्रॉक्स अभी 10 ही हैं। ठीक है। तो कंबोडिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सदस्य नहीं है। दक्षिण कोरिया सदस्य नहीं है। ठीक है। दक्षिण कोरिया सदस्य नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, आसियान का सदस्य पहले कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। स्थापना हुई थी कहाँ, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम कुल 10 सदस्य देश हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। याद रखेंगे, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ, जकार्ता। जकार्ता में स्थित है आसियान का मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सर्वप्रथम बिहार के किस व्यक्ति को भारत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को तो फिलहाल ही मिला है। कब मिला है, 2024 में ही। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को तो 2024 में ही मिला था, तो प्रथम तो होंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज यहाँ सर्वप्रथम पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कहते ही नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत रत्न मिला था 1962 में। 1962 में।
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था 1999 में। 1999 में। ठीक है, 1999 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मिला था, ये याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी आपका साइंस का पोर्शन आ गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए साइटोलिसिस, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अमीनो अम्ल में। ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 24। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉनों के बीच का अंतराल किस नाम से जाना जाता है? मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉनों के बीच का अंतराल किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सिनेप्स के नाम से। ऑप्शन बन जाएगा क्या, ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। सिनेप्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, तो वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नहीं। ऑप्शन बन जाएगा आपका ई, नाइट्रोजन हो जाएगा, याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक, 26, 25, 24, 25, 26, यस। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए सल्फोनेट, ऑप्शन बी कार्बोनेट। कार्बोनेट तो होता है बासिंग सोडा। कार्बोनेट के अगर बारे में बात किया जाए तो होता है Na2CO3। ये होता है बासिंग सोडा। ठीक है। बाई कार्बोनेट क्या होता है? तो बाई कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा मीन्स Na HCO3। Na HCO3। राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सल्फोनेट। ठीक है। 27। 5 कूलॉम के आवेश को दो बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया है, चलने में कितना कार्य करना पड़ा? अच्छा, यहाँ पर देखिए कूलॉम दिया गया है 5 कूलॉम। तो चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य मीन्स डब्लू। डब्लू इजकल टू, जानते हैं क्या? डब्लू इजकल जानते हैं क्या? ये वोल्ट विभवांतर इंटू कुलॉम। कुलॉम का आवेश। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा। हम जानते हैं क्या क्या होता है, वी इजकल टू W/Q। ठीक है, वर्क बाय। और डब्लू का क्या होता है, ये जूल हो जाता है, ऐसा ही मात्रक। और इसका क्या होता है, कुलॉम। ये हो जाएगा सी। ठीक है, आवेश का कुलॉम। ओके। तो ये भी का दिया हुआ कितना, 5, 16। ओके, 16 दिया हुआ। 16 × Q। कुलॉम कितना दिया गया, 5। मीन्स 16, 5, 18। 18 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बिकॉज वर्क का ए से मात्रक जूल होता है, याद रखेंगे। वर्क का ए से मात्रक जूल होता है, जूल। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन ए आयोडीन 131। ए होता है थायराइड में उपयोग होता है, थायराइड में। जो आयोडीन देख रहे हैं आप 131, ये थायराइड में होता है। सोडियम जो देख रहे हैं 24, ये बॉडी कैंसर में होता है। ठीक है, ये बॉडी कैंसर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोबाल्ट 30, सॉरी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। शीशे के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण अवतल है, या समतल है, या उत्तल है। अपने से बड़ा लगता है यानी कि वो दर्पण क्या है, अवतल हो जाएगा। दर्पण क्या है, अवतल है। समतल में तो समान दिखेगा, सेम दिखेगा। ठीक है। उत्तल में क्या, छोटा दिखेगा। उत्तल में छोटा दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसका लैंग्वेज चेंज था। ठीक है, तो लैंग्वेज भी ध्यान रखेंगे। ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक है। बिकॉज आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करती है, ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।